अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में सऊदी अरब ने एक नया रेजोल्यूशन चालू किया है सभी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर। इसके बारे में कुछ जानकारी आई है। इसके अलावा गैर मुल्की जो वर्कर्स हैं, अब सऊदी खुद उनके मुल्क में जाकर अपने सेंटर्स खोलेगा, इसके बारे में भी जानकारी आई है। और 3 लोगों को आज सऊदी अरब के अंदर मौत की सजा सुनाई गई, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस रिजोल्यूशन के बारे में जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से आज सऊदी अरब के अंदर वेलकम किया गया। सऊदी अरब ने इस रेजोल्यूशन की शुरुआत की है जिसके अंदर सारे ही जो किंगडम वाले देश हैं, यानी कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और इसके अलावा जो भी पूरी दुनिया में अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सभी देशों के साथ मिलकर यह रिजोल्यूशन सऊदी अरब के अंदर यूनाइटेड नेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। यह रिजोल्यूशन किसके मुताबिक है, किस बारे में है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है, पूरे यूरोप के अंदर कुरान जलाने का इंसिडेंट हमारे सामने आता रहता है और अभी हाल फिलहाल में ही स्वीडन के अंदर भी एक शख्स ने कुरान जलाने की हरकत जो है वो की थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए इसको पूरी तरीके से गलत ठहराया था। जिसके बाद सभी किंगडम देशों ने और भी दूसरे मुस्लिम देशों ने जो कि पूरी दुनिया से हैं, इस मामले के ऊपर कड़ी निंदा जताते हुए ये कहा था कि सभी मुस्लिम देशों को इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे इस तरीके के इंसिडेंट ना हो दुनिया के किसी भी कोने में। इसको मद्देनजर रखते हुए ये नया रेजोल्यूशन आज लॉन्च हुआ, जिसके चलते किसी भी देश में अगर कोई भी शख्स किसी भी धर्म के खिलाफ, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई हरकत करता है, वो चाहे हेट स्पीच देना हो या फिर कुरान को जलाना हो या फिर कुरान की आयतों की बेदबी करना हो, इन सारे इंसिडेंट को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अब इन सभी देशों में जो इस रेजोल्यूशन के अंदर आते हैं, उन सभी मुल्कों में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स जिसकी ब्रांच मक्का में है, वहां से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें यह बताया गया कि सऊदी अरब से इस बार जितने भी हज पिलग्रिम्स आए थे, वह जब अपने अपने मुल्क वापस लौटे तो उन सभी को एक एक कुरान की कॉपी दी गई। इस तरीके से टोटल 4 लाख कुरान की कॉपी जो है इस बार डिस्ट्रीब्यूट की गई मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से। और केवल गैर मुल्कियों को ही नहीं, सऊदी अरब के अंदर से भी जो लोग हज करने गए थे इस बार, वह लोग भी जब अपने घर लौटे तो उनको भी कुरान की कॉपी जो है दी गई मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से, जिन्होंने श्रीलंका के अंदर एक प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम करके चालू किया, जिसमें होगा ये कि सऊदी अरब से एक टीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की श्रीलंका जाएगी और वहां पर इस प्रोग्राम के तहत 5 प्रोफेशंस के लोगों को, यानी कि जो लोग इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, व्हीकल इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक या फिर एसी का काम जानते हैं, उन लोगों के लिए इस प्रोग्राम के अंदर टेस्ट लिए जाएंगे श्रीलंका के अंदर ही, और जो लोग इस टेस्ट में पास होते हैं उनको सऊदी अरब के अंदर नौकरी दी जाएगी। श्रीलंका के हालात से हम सब लोग वाकिफ हैं। इस वक्त वहां की आर्थिक जो व्यवस्था है वो काफी खराब हो चुकी है, तो सऊदी हुकूमत का ये डिसीजन श्रीलंका के अंदर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो ये सारे काम जानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी लोग श्रीलंका से ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उनके दोस्त भाई लोग सऊदी अरब से वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों तक ये पूरी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन सब तक ये जानकारी पहुंच पाए। मजीद जानकारी ये आई है कि ऐसे कई सारे प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम जो है आने वाले समय में अलग अलग देशों में भी चलाए जाएंगे। अभी जो इसकी शुरुआत हुई है वो श्रीलंका से सऊदी अरब कर रहा है। अगली जो खबर आ रही है हमारे पास में वो बेहद ही जरूरी है सभी गैर मुल्की वर्करों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं।
इसके मुतालिक मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आते हैं और सवाल आते हैं जिनका सेम क्वेश्चन होता है। तो जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक गैर मुल्की ने सवाल पूछा है। उसने सवाल में यह लिखा है कि मेरा जो पासपोर्ट है और इकामा है वह मेरे कफील ने अपने पास जमा कर लिया, अपने पास रख लिया, और मेरी 8 महीने की सैलरी बाकी है, अभी तक मुझे सैलरी भी मेरे कफील ने नहीं दी है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसके जवाब में जो जवाजात ने लिखा है सेम चीज मैं भी आपको वही बताता हूं। तो जवाब में जवाजात ने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर ऐसा किसी गैर मुल्की के साथ होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के अंदर ही एक स्पेशल टीम है, एक पूरी कमेटी है जो कि सिर्फ इन्हीं केसेस को सॉल्व करती है। अगर किसी के साथ भी ऐसा सीन है कि उसकी कई महीनों की सैलरी रुकी हुई है या फिर कफील के साथ उसका लफड़ा चल रहा है, कंपनी के साथ उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस शख्स को जरूरत है कि वह मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में जाए और अपनी कंप्लेन करे। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के अंदर जो इसकी एक स्पेशल कमेटी है वह आपकी कंप्लेन रिसीव करने के बाद आपके कफील को या फिर आपके कंपनी को अपने पास बुलाती है और पूरा मामला उनसे जानती है, और इस पूरे मामले में जिसकी भी गलती सामने निकल कर आती है उसका समाधान जो है ये कमेटी आपके सामने निकाल कर आपको देती है। तो इससे होता यह है कि आपकी सैलरी भी आपको मिल जाती है और उसके बाद आप चाहें तो फाइनल एग्जिट लगाकर अपने मुल्क आ सकते हैं या फिर सऊदी अरब के अंदर रहकर अपना कफील चेंज करके, कंपनी चेंज करके कहीं और भी जो है काम कर सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है रियाद रीजन से। सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक एक सऊदी शहरी जिसका नाम तुर्की बिन माना बताया जा रहा है, उसने दूसरे सऊदी शहरी सलीम बिन हम्माद को किडनैप किया। सलीम बिन हम्माद को किडनैप करने के बाद उसे मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद जब एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उसको बचाने के लिए पहुंचा तो उस सऊदी शहरी ने दोनों के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद दोनों की गोली लगने से हत्या हो गई। जिसके बाद एक और पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचा और तुर्की बिन माना ने उसके ऊपर भी फायरिंग की, जिसके बाद वह भी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। पूरा मामला जब सामने निकल कर आया तो इसके बाद पुलिस की तरफ से तुर्की बिन माना को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसको रॉयल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जो है इसके ऊपर जितने भी मुकदमे लगाए गए थे वह सारे मुकदमे साबित होने के बाद में इसको आज मौत की सजा सुनाई गई और आज शाम में इसका सर कलम कर दिया गया। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है वर्करों के मुतालिक, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।